हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से करिकुलम को ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने करिकुलम के मीनिंग को डिस्कस किया, हमने इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। इसी कड़ी को आगे लेकर चलते हैं, जिसमें हम अगली कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को डिस्कस किया, हमने एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को डिस्कस किया। आज हम उसकी अगली जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टाइप की। आज हम जिस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे वो है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है? जैसा कि इसका नाम ही दिखता है आपको कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम मींस कि चाइल्ड के इर्द गिर्द घूमता है हमारा ये करिकुलम। प्रीवियसली आपने डिस्कस किया था कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में क्या था कि एक्टिविटी के इर्द गिर्द ही सारा करिकुलम घूम रहा था। उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर्ड था, सब्जेक्ट सेंटर्ड में था कि सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा था। अब जो आया है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। दैट मीन्स कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये चाइल्ड के इर्द गिर्द घूमेगा। अब जो है इसकी डिटेल में डिस्कशन हम करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। मतलब कि वो करिकुलम जो बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, जो बच्चे की नीड एंड इम्पोर्टेंस के इर्द गिर्द घूमता है। इसे शुरू करते हैं डिटेल में। मेरी स्लाइड्स को पॉज कर सकते हैं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम विच रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटीज, एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल लेवल एंड लाइफ ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि आप जानते हो कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है, जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, उसके डेवलपमेंटल लेवल। अब डेवलपमेंटल लेवल से बात मैं आपको डिस्कस कर दूं कि जिस एज का बच्चा है, जिस रफ्तार से उसकी डेवलपमेंट हो रही है। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ जल्दी जीनियस होते हैं। हमें उस लेवल को ध्यान में रखना है, लेवल एंड लाइफ ऑफ द चाइल्ड। और बच्चे की जो लाइफ है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जब करिकुलम फ्रेम करते हैं, तो वो जो करिकुलम हम फ्रेम करते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखे, वो आता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ही इज द मेन फोकस इन द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ही और शी, बच्चा है या बच्ची है, वो जो है मेन फोकस है किसका? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक एंड कैरेक्टर एस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम। अब ये किन की चीजों को डेवलप करता है? फिजिकल एस्पेक्ट को डेवलप करता है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को डेवलप करता है, इमोशनल एस्पेक्ट को डेवलप करता है, सोशल एस्पेक्ट को डेवलप करता है, मॉरल और स्पिरिचुअल। अब ये सारी चीजें तो आपने पहले भी पढ़ी है। फिजिकल दैट मीन्स की बॉडी को लेकर, इंटेलेक्चुअल उसके माइंड लेवल को डेवलप करता है, इमोशनल उसके इमोशंस को डेवलप करता है, सोशल सोसाइटी में उसको किस तरीके से रहना है, ये डेवलपमेंट होगी उसकी। मॉरल वैल्यूज क्या है आपकी, उसको डेवलप करेंगे। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पर भी हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है। एस्थेटिक जहाँ पे ब्यूटी को अप्रिशिएट करना उसको सिखाएंगे, पोएट्री को अप्रिशिएट करना सिखाएंगे। करेक्टर, बाकी सारी डेवलपमेंट के साथ साथ करेक्टर एस्पेक्ट भी आ जाएगा, उसमें करेक्टर भी डेवलप करना है बच्चे का। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी किसमें? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में। जब ये सारी चीजें हम डेवलप करेंगे तो आ जाएगा कि बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो गई है और बच्चे की नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हुई है। तो दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल लेवल, सबसे पहले जो प्रिंसिपल है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाइल फ्रेमिंग चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, एबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड आर गिवन ड्यू कंसिडरेशन। जब हम बच्चे के करिकुलम को डिजाइन करते हैं, जब हमने ये ध्यान में रख लिया कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम ही हमने फ्रेम करना है, जिसमें बच्चे की नीड को, बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, तो हम क्या करेंगे? उसकी एबिलिटीज को, उसके डेवलपमेंटल लेवल को। हालांकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हम उसको एक लेसन में या एक क्लासरूम में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंटल लेवल देखनी है तो उसकी केस हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। वो उसकी बर्थ कंडीशंस क्या थी, उसके होम का एटमॉस्फेयर क्या था, उसके पीयर ग्रुप कैसा था, ये सारी चीजें जब हम स्टडी करेंगे तब हम कहेंगे कि उसका डेवलपमेंटल लेवल हम चेक कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? कंसिडरेशन में रखते हैं। हम प्रॉपर ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो है उसकी एबिलिटीज और उसके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? बच्चे की करिकुलम को हम डिजाइन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ एक्टिविटीज, चाइल्ड सेंटर्ड curriculum is constructed while keeping in the view
all the activities which promotes the activities and experiences which constitute a child's school life. अब हम उन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो प्रमोट करते हैं किसको, उनकी एक्टिविटीज को, और जो अनुभव उसे मिलता है उसको, जो चाइल्ड की स्कूल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे छोटी छोटी गेम्स बच्चा खेलता है, उससे कुछ लर्न करता है, कोई डिबेट कंपटीशन होता है उससे लर्न करता है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज से जो चीजें बच्चा लर्न करेगा वो सारी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब जो अगला पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। अब जो नीड है बच्चे की, जो इंटरेस्ट है, वो ध्यान में जरूर रखा जाएगा। पीपल सेंटर्ड करिकुलम इज फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब जो प्रिंसिपल सेंटर्ड करिकुलम है उसे हम क्या ध्यान में रख के बनाएंगे, बच्चे की नीड को, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे हमें फ्रेम करना है। जब तक हम उसके इंटरेस्ट को, हम उसकी नीड को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम उसके अकॉर्डिंगली उसका करिकुलम जो है फ्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिच एक्सपीरियंसेस। अब प्रिंसिपल ऑफ रिच एक्सपीरियंसेस मतलब कि जो बड़े ज्यादा रिच एक्सपीरियंसेस उसके लाइफ में होते हैं, जो ऐसे एक्सपीरियंस है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता, चाहे वो बुरे हैं चाहे वो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो फार लाइफ पे उसको याद रहते हैं, वो कभी उस चीज को फॉरगेट नहीं कर सकता। Child centered curriculum is based on providing the rich experiences to the child so that he may achieve the maximum development. अब जो अच्छी चीजें हैं वो तो ऑब्वियस है कि काफी देर तक रिटेन रहेंगे आपके दिमाग में। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या करता है, उन सभी एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व कर देता है अपने करिकुलम में, सो दैट कि वो मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके। अब देखिए, जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है हम बार बार उसी चीज को दोहराएंगे। क्यों दोहराएंगे? क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट से करता है, और जब बच्चा इंटरेस्ट से करता है तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इसलिए जो भी हम चीज करेंगे, जो भी हम प्रिंसिपल, जो भी करिकुलम हम फ्रेम कर रहे हैं, वो इस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें हो, उसके रिच एक्सपीरियंसेस उसमें हो। आगे है इसमें प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। जो भी करिकुलम हम फ्रेम करेंगे वो इस अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे कि उसमें वैरायटी हो, क्योंकि अगर एक जैसा होगा, वैरायटी होगी नहीं, वेरिएशंस होंगी नहीं, तो वो करिकुलम जो है इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज ब्रॉड बेस्ड। ये जो करिकुलम है ये ब्रॉड बेस्ड है, बहुत बड़ा है, इसमें हम छोटी चीजें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या इसे कहूंगी लिमिटेड करिकुलम नहीं होगा। एंड अलाउज अ वैरायटी, और ये क्या करता है, बहुत ज्यादा वैरायटी को इन्वॉल्व करता है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, जहाँ जब तक आपको वैरायटी नहीं मिले तो आपको कुछ मजा नहीं आता है। इसी तरीके से करिकुलम में भी जब तक आपको वैरायटी नहीं मिलती है चीजों की, जब तक आपको वैरायटी नहीं मिलती है एक्सपीरियंसेस की या आपको किस सब्जेक्ट्स की, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, क्योंकि वैरायटी होगी तो आप पिक एंड चूज कर सकोगे। जब पिक एंड चूज करते हो, तो जब पिक करते हो तो अपने नीड के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप करते हो। यहाँ पे हमने बात की करिकुलम इज ब्रॉड बेस्ड एंड अलाउज अ वैरायटी फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि कोई भी दो जो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, नॉट इवन कि ट्विंस भी होते हैं तो उसमें भी 1% की वेरिएशन जरूर होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें जरूर होता है। जब दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, उनका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं हो सकता, बेशक उनका एज लेवल सेम होगा। हम कहते हैं कि 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, इतनी एज का होगा, दैट मीन्स कि उसी जनरेशन के है, लेकिन फिर भी हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल अलग है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द अडेप्टेशन ऑफ चाइल्ड नीड्स, इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंटल लेवल। अब बच्चा कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है किसी चीज को, कितनी जल्दी लर्न करता है किसी चीज को, उसके साथ साथ उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और डेवलपमेंटल लेवल क्या है उसकी, कि कितना अच्छे से वो डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसकी वैरायटी में। अब जब वैरायटी मिलेगी तो वैरायटी में वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें चेंज कर सकता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो पिक एंड चूज कर सकता है। उसके आगे बढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबल मतलब कि लचीलापन जिसमें हो, जिसमें कोई भी स्टेगनेंट चीज ना हो। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है वो किस पर बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर।
जहाँ पे फ्लेक्सिबल हो चीजें, लचीलापन हो जिसमें हो। इट इज डायनामिक, डायनामिक है, ये स्टेगनेंट नहीं है, रुका हुआ नहीं है, एवर चेंजिंग प्रोसेस है, एंड एडजस्टेबल टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज। और हर स्टेज पे बच्चे की हर लेवल पे उसके साथ उसको एडजस्ट कर लेता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम बच्चे की बुक्स फ्रेम करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि बच्चा कौन से लेवल का है। अगर बच्चा प्राइमरी लेवल का है तो हम क्या करते हैं, उसमें कलरफुल आइटम्स डालते हैं। अगर एडोलसेंस में है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी हैवी बुक रखते हैं। लेकिन जब बच्चा मेच्योर स्टेज पे पहुंच जाता है तो हम कंटेंट बेस्ड रखते हैं, क्योंकि उसका लेवल जो है, माइंड का जो लेवल है वो चेंज होता जा रहा है, उसका एडजस्टमेंट लेवल जो है वो डिफरेंट हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम उसका करिकुलम फ्रेम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है वो एक अलग और जो है उसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम। जब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हमने बनाना है तो हम यूटिलिटी को जरूर देखेंगे कि यूटिलाइज किस तरीके से किया गया। दो सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम व्हिच आर लाइकली टू प्रूव यूजफुल फॉर द चाइल्ड इन हिज लाइफ। उन सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे जो बच्चे की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जो उसके फ्यूचर में उसकी हेल्प करें, जहाँ पे ये डिसीजन उसको लेने में इजी हो जाए कि उसने फ्यूचर में करना क्या है। जब ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, उसे पता चल जाएगा कि जो करिकुलम वो लर्न कर रहा है उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको फ्यूचर में भी आगे यूज कर सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी जो है यहाँ पर आएगा। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हम इसमें, आगे जो कंसेप्ट आएगा इसमें, एडवांटेज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। एडवांटेज क्या है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की? सबसे पहले जो इसकी एडवांटेज है, जो इसका लाभ है, जो इसका बेनिफिट है हमें, वो है इंटरेस्टिंग है एंड साइकोलॉजिकल है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बच्चे के अकॉर्डिंगली है, तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें चूज करनी है। साइकोलॉजिकल है अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल, अकॉर्डिंग टू माइंड ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे का दिमाग कर रहा है, जो बच्चे का मन चाह रहा है वही चीजें कर रहा है, दैट मीन्स कि साइकोलॉजिकल है, उसकी नीड के, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली है। दैट मीन्स कि ये जो करिकुलम है इसकी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि ये इंटरेस्टिंग है और साइकोलॉजिकल है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल, इट अपील्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये किसको अपील करता है? बच्चे के इंटरेस्ट को अपील करता है। बैलेंस डेवलपमेंट, pupil centered curriculum helps in physical, intellectual, emotional and social development of the child। ये जो करिकुलम है इसे हम प्यूपल सेंटर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि जो बच्चा है हमारे लिए वो प्यूपल है। अब ये जो बच्चा है इसकी बैलेंस डेवलपमेंट हो रही है चाइल्ड सेंटर्ड या प्यूपल सेंटर्ड करिकुलम के अकॉर्डिंगली। क्यों हो रही है? इंटरेस्ट है बच्चे का, उसका माइंड जो है रिफ्रेश है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें हो रही है, तो उसी तरीके से उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी डेवलप होंगी क्योंकि खुशी का माहौल है, उसको पता है कि आई एम द प्राइम, मैं ही सुपीरियर हूँ, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली चीजें हो रही हैं, तो वो खुशी खुशी वो चीज करेगा। इंटेलेक्चुअली भी वो डेवलप होगा क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ेगा भी प्यार से। इमोशनली भी होगा क्योंकि खुद चीजें बनाएगा, खुद उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा और इमोशंस भी डेवलप करेगा। सोशल डेवलपमेंट है, यहाँ पे जब बच्चा इंटरेस्ट से करेगा तो कॉपरेशन भी आएगी, सिंपैथी भी आएगी, मिलजुल कर काम करने का उसका मन करेगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगी बच्चे की यहाँ पे हो जाएगी। और इसको इंक्लूड करते हैं हम बैलेंस डेवलपमेंट में, जिसमें बच्चे के हर एस्पेक्ट को डेवलप किया जाएगा, एक बैलेंस पर्सनैलिटी हमारे सामने आएगी। प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, अब ये जो करिकुलम है ये प्रिपेयर करता है लाइफ के लिए। Child centered curriculum prepares the child for the life by providing them real life experiences। Child centered curriculum जो है वो real life experiences बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल है, जो भी नेचुरल चीजें हैं वो इंक्लूड की जाएंगी, जो भी बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली है वही चीजें करेगा। जब अपने अकॉर्डिंगली चीजें करेगा तो गलतियां भी होंगी और जो गलतियां होंगी तो उसी से वो लर्न करेगा और इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी चलती है। हर दिन गलती होती है, हर दिन गलती से हम कुछ सीखते हैं और दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं। मोटिवेशन फोर्स, पीपल सेंटर्ड करिकुलम प्रोवाइड्स अ ग्रेट मोटिवेशन फोर्स एज इट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, एबिलिटीज, नीड एंड डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड। ये क्या करता है? मोटिवेशन बहुत देता है बच्चे को।
प्रोत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है। अगर चीजें बनेंगी तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको बनाने की भी कोशिश करेगा। जब बनाने की भी कोशिश करेगा तो एक अच्छी चीज बन के सामने आएगी। यही चीज वो बोल रहा है कि एक ग्रेट मोटिवेशनल फोर्स है, क्योंकि जब अपना इंटरेस्ट है तो हम मोटिवेशन ढूंढ ही लेते हैं। जब अपना इंटरेस्ट है तो मोटिवेशनल फोर्स हमें एनकरेज करती है कि नई चीजें करो। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमारी एबिलिटीज है, हमारी जरूरत है, और डेवलपमेंटल लेवल क्या है, हम वही जो हमारा बेसिक नीड्स है, जो हमारी बेसिक एज होगी उस वक्त, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीजों को करते चले जाएंगे। तो उसमें मोटिवेशन फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड, इट एम्फेसिस द चाइल्ड रादर देन द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है आपके सामने कि ये किसको एम्फेसिस करता है, किसको स्ट्रेस देता है, चाइल्ड को, ना कि वो सब्जेक्ट को देता है, ना ही वो किसी और चीज को देता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए चाइल्ड है। एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंसेस, इट एम्फेसिस एक्सपीरियंसेस बिफोर एक्सप्रेशन। ये क्या करता है कि एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एक्सप्रेशंस को नहीं देता है। अगर आपको चीज मिल रही है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप क्या करोगे, एक्टिविटी ट्राई करोगे, उस पर कोई चीज बनाओगे, आपका इंटरेस्ट है, टूटेगी, 50 बार टूटेगी, लेकिन आप फिर से उसको बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से सीख रहे हो आप। जब एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा है। लर्निंग बाय डूइंग, द चाइल्ड लर्न्स थ्रू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। अब यहाँ पर क्या है, द चाइल्ड लर्न्स थ्रू एक्टिविटी। बच्चा किससे लर्न करता है, एक्टिविटी से लर्न करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद चीजें कर रहा है। जब वो खुद चीजें करता है तो लर्न करता है, साथ साथ में वो करता आगे जाता है कि मुझे ये करना है, काम भी करता रहेगा लेकिन लर्न भी करता रहेगा। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या होता है कि बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ये चीजें जो एनकरेज करती हैं उसको नई नई चीजें करने के लिए, ये इसके एडवांटेज में आ जाता है। उसके बाद है फ्रीडम, मैक्सिमम फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फ्रीडम बच्चे को दी जाती है, खुलापन दिया गया है, आप जो चाहते हो वो करो। चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड फॉर द सेल्फ डिसिप्लिन एंड लर्न थिंग्स देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ प्लेवे मेथड। बच्चा क्या करता है, मैक्सिमम फ्रीडम में खुद चीजें ट्रेन करता है, अपने आप को ट्रेन करता है, खुद चीजें करता है, सेल्फ डिसिप्लिन में करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, नई चीज सीखता है, एक्सपीरियंस मिलता है उसको। और जब एक्सपीरियंस मिलता है तो नेक्स्ट टाइम वो उन गलतियों को अवॉइड करता है, और फ्रीडम के साथ। ये नहीं कि वहां पे कोई बाइंडिंग्स है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसे पता है मैं ही प्राइम हूँ यहाँ पर, मुझे ही सब कुछ करना है। और जब गलती होगी तो अपनी गलती से वो खुद सीखेगा, और जब सीखेगा, उस फ्रीडम में सीखेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर होगी। टीचर एज अ गाइड, द टीचर इज गाइड एंड नॉट इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर टीचर क्या है, सिर्फ गाइड है लेकिन इंस्ट्रक्टर नहीं है। उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा। डेमोक्रेटिक एंड नॉन अथॉरिटेटिव, सिंपैथिक एंड काइंड हार्टेड एंड नॉट हर्श। यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट माहौल रहेगा, अथॉरिटी नहीं रहेगी, सिंपैथिक है, दया भाव रहेगा, काइंड हार्ट है, आप आराम आराम से बच्चे से चीजें करवा सकते हो। हार्शनेस यूज नहीं करनी आपने बच्चे को हार्शली बिहेव नहीं करना है, प्यार से उसे सारी चीजें करवाते जाना है। यहाँ पर क्या है, टीचर एक गाइड की रोल जो है प्ले करेगा। ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में। आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये इजिली लर्न हो जाएगा। आपको क्यों लर्न हो जाएगा? क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी नीड्स है, आपकी इंपॉर्टेंस आपको मिल गई है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है लर्न करना। चलिए, ये था हमारा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।